अगर आज तुम थके हुए हो, अगर तुम्हारा दिल बोझ से भरा हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तो इस संदेश को ध्यान से सुनो। क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय यह सुन रहे हो। शायद तुम हार मानने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं, हार मत मानो, तुम्हारा छुटकारा पास है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ ले आता है जहां सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। प्रार्थनाएं की जाती हैं, लेकिन जवाब देर से आता है। दरवाजे खटखटाए जाते हैं, लेकिन खुलते नहीं। और धीरे धीरे मन में एक आवाज उठती है, शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुमने भी यह आवाज अपने अंदर सुनी है, तो तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इसी चुप्पी, इसी इंतजार और इसी संघर्ष से गुजरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती। जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, उसी समय परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है, तब बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर जीवन तैयार हो रहा होता है। उसी तरह तुम्हारी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं गई हैं। शायद तुम लंबे समय से किसी एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हो। शायद तुमने कई बार कोशिश की और हर बार निराशा मिली। शायद लोगों ने भी तुम्हें कह दिया, अब छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। लेकिन सुनो, लोगों की राय तुम्हारी कहानी का अंत नहीं तय करती। परमेश्वर का वचन अंतिम होता है। याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है। सबसे लंबा तूफान भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, वह अंत में वह देखता है जो दूसरों को असंभव लगता है। हो सकता है अभी तुम्हें रास्ता साफ न दिख रहा हो सकता है जवाब देर से मिल रहे हों। लेकिन देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार परमेश्वर हमें इंतजार में इसलिए रखते हैं क्योंकि वे सिर्फ हमारी परिस्थिति नहीं, हमारे चरित्र को भी तैयार कर रहे होते हैं। आज तुमसे एक सवाल है, क्या तुम आखिरी पल तक विश्वास बनाए रखोगे? क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा चमत्कार ठीक उसी मोड़ के बाद होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम अभी रुक गए, तो हो सकता है तुम उस आशीष से बस एक कदम दूर थे जो तुम्हारे लिए तैयार थी। इसलिए आज फैसला करो, चाहे हालात जैसे भी दिखें, तुम हार नहीं मानोगे। तुम प्रार्थना करना नहीं छोड़ोगे। तुम विश्वास की पकड़ ढीली नहीं करोगे। धीरे धीरे अपने मन को शांत करो और यह याद रखो, परमेश्वर तुम्हारी स्थिति से अनजान नहीं है। उन्होंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। उन्होंने तुम्हारी खामोश प्रार्थनाएं सुनी हैं। और सही समय पर वे वह रास्ता खोल सकते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। आज से अपने शब्द बदलो, कुछ नहीं होगा की जगह कहना शुरू करो, मेरा छुटकारा पास है, मैं थक गया हूँ की जगह परमेश्वर मुझे नई शक्ति दे रहे हैं, दरवाजा बंद है की जगह सही समय पर नया दरवाजा खुलेगा। क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। और जब विश्वास भरे शब्द बार बार बोले जाते हैं, तो वे हमारे अंदर हिम्मत को जगा देते हैं। हो सकता है तुम्हारी कहानी अभी अधूरी लगे, लेकिन परमेश्वर अधूरी कहानियों को पूरा करने में माहिर हैं। जो रास्ता तुम्हें बंद दिखाई देता है, वही रास्ता उनके लिए शुरुआत हो सकता है। तो आज अभी इसी पल हार मानने का विचार अपने मन से निकाल दो। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा करीब हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारा जवाब शायद तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पास है। विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना जारी रखो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि हार मत मानो, तुम्हारा छुटकारा सचमुच पास है। अब जब तुम यह सुन रहे हो, तो अपने दिल में झांक कर देखो। क्या कहीं अंदर से थकान की एक गहरी परत जम चुकी है? क्या तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो? परमेश्वर इन सब बातों को देखते हैं। उन्हें तुम्हारी ऊपरी मजबूती नहीं, तुम्हारे दिल की सच्चाई दिखाई देती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें खुद ही सब संभालना होगा।
हम अपने बोझ खुद उठाने की कोशिश करते हैं, अपनी चिंता खुद हल करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम अंदर से भारी होते जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अकेले यह सब उठाने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ अपनी ताकत से संभालो। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो। सोचो, अगर तुम हर दिन अपने मन की चिंता, डर और निराशा को पकड़े रखोगे तो शांति के लिए जगह कहाँ बचेगी। इसलिए छुटकारे की शुरुआत अक्सर बाहर की परिस्थिति बदलने से नहीं, अंदर का बोझ छोड़ने से होती है। आज तुम एक छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम उठा सकते हो। कुछ पल के लिए आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और दिल में धीरे से कहो, परमेश्वर, मैं यह बोझ आपको सौंपता हूँ। तुम महसूस करोगे कि अंदर कुछ हल्का होने लगा है। यही विश्वास का पहला असर होता है। हो सकता है समस्या तुरंत गायब न हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उसे झेलने की शक्ति बढ़ने लगेगी। और कई बार यही शक्ति हमें उस मोड़ तक पहुंचा देती है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। याद रखो, विश्वास का मतलब यह नहीं कि हमें कभी डर नहीं लगेगा। विश्वास का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अगर आज तुम्हारे सामने अनिश्चितता खड़ी है तो घबराओ मत। हर बड़ा बदलाव पहले अनिश्चित ही दिखता है। जब समुद्र दो भागों में बंटा था, उससे पहले लोगों को सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था, लेकिन सही समय पर रास्ता खुला। तुम्हारे जीवन में भी रास्ते खुल सकते हैं, ऐसे तरीके से जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। इसलिए आज से एक नई आदत बनाओ। जब भी नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे विश्वास भरे वचन से बदल दो। जब भी दिल घबराए, प्रार्थना को अपनी पहली प्रतिक्रिया बनाओ, आखिरी विकल्प नहीं। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें उतना नहीं हिलाती, क्योंकि अंदर ताकत बढ़ रही होगी। और हाँ, इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। परमेश्वर अक्सर हमें तुरंत बाहर नहीं निकालते, वे पहले हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है, उसे कोई भी तूफान लंबे समय तक नहीं हिला सकता। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि प्रक्रिया धीमी है, तो निराश मत हो। धीमा मतलब रुका हुआ नहीं होता। कई बार परमेश्वर गहराई में काम कर रहे होते हैं। विश्वास बनाए रखो, कदम छोटे हों तो भी चलते रहो, और अपने दिल को यह याद दिलाते रहो, तुम अकेले नहीं हो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी आशीष पाएं। ऐसे ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखें आप आज किस चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।